तो हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, काका लिमिटेड। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग देखो स्टार्टिंग में सॉल्व करने के टाइम पे दो वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला वर्किंग नोट जो होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा क्या होता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर अपने को 2015-16 का दिया हुआ है और हमें बनाना किसका है, 2016-17 का। ठीक है, तो एक वो हो गया। और दूसरी चीज़, क्रेडिटर्स में अपने को 20% जो परचेज होता है, देखो परचेज करते हैं तो सामने वाला बंदा क्या होता है, अपना क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो 20% जो परचेज है ना वो कैश बेसिस पे। तो इसको कैसे हैंडल किया है मैंने, अब वो आपको ये वीडियो में समझ में आएगा। लेक्चर पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ काका लिमिटेड हैज़ आस्क यू टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 16-17, ठीक है, अलॉन्ग विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। प्रेजेंट पोजीशन दिया हुआ है 15-16 का, हम लोग को एस्टिमेट कभी का करना है 16-17 का, और अपने को पोजीशन दी हुई है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी 40%, गिविंग आउटपुट 40,000 यूनिट। ठीक है, तो देखो इसको कुछ, इसका वर्किंग कुछ इस तरह से करेंगे। बीच में से ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2015-16 यानी प्रीवियस ईयर, और ये हो जाएगा आपका 2016-17 यानी करंट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 40% कैपेसिटी पे। ठीक है, कितना यूनिट, लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ईयरली कितना है, 40,000 यूनिट्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं मंथली निकालना है कि वीकली निकालना है। ओके, चलो आगे क्या दिया, कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो नीचे यहाँ पे हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर करेंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर किसका बनता है, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वेजेस या फिर लेबर लिख सकते हो, और तीसरा ओवरहेड। ठीक है, ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट। इसके अंदर क्या प्लस करेंगे, प्रॉफिट, तो मिलेगा हमें सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो रॉ मटेरियल, अब ये कभी का कर रहे हैं हम लोग, 2015-16 का ही कर रहे हैं। ओके, रॉ मटेरियल कितना है, 20 रुपये, डायरेक्ट लेबर 15, ओवरहेड कितना है 10, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 40, 45, प्रॉफिट कितना है 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 50 ना। ठीक है, चलो फिर एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर 16-17 का दिया है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितना दिया है 60%। तो देखो अभी यहाँ पे कैपेसिटी 60%, देखो 40% पे लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है 40,000, लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ईयरली कितना हो जाएगा 60,000। कैसे 60,000 यूनिट आया, सिंपल है ना, 40% पे अगर 40,000 यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो तो 60% पे कितना प्रोड्यूस करोगे 60,000। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। फिर उसके बाद क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर कभी का है 2015-16, यहाँ पे कभी का 2016-17। ठीक है, वही कॉस्ट स्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड,
TC मतलब टोटल कॉस्ट, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, तो क्या बनेगा अपने को, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के बारे में क्या बोल रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो 20 रुपया था, 10% से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 रुपया हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर इंक्रीज बाय 20%। डायरेक्ट लेबर यानी वेजेस, 15 का 20% कितना होगा, 3 रुपया, तो 15 और 3 कितना होगा, 18 रुपया इंक्रीज हो रहा है, यानी ऐड करेंगे। ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%। ओवरहेड 10 रुपया है, 10 रुपये का 10% होता है 20 रुपया, ठीक है, सॉरी 2 रुपया, सॉरी 20% 2 रुपया होगा इसका, तो ये हो जाएगा 12। तो अभी टोटल करोगे ना तो 20, 30, 52 हो गया। ठीक है, उसके बाद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओके, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। सेलिंग प्राइस कितना था, 50 था, 50 का 20% होगा 10 रुपया, तो 50 और 10 कितना होगा, 60, तो प्रॉफिट कितना होगा, 8 रुपया। 52 + 8 कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझा होगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे तो सब क्या दिया है, मंथली दिया है ना। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी अपने को ईयरली दिया है, तो हम लोग क्या अभी निकालेंगे, मंथली 60,000 है, साल का 12 से डिवाइड करो, 12 5 60, यानी 5000 यूनिट अपना क्या हो जाएगा, मंथली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स पैटर्न एज्यूम टू बी इवन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इवन मतलब साल भर एक जैसा ही था। हम लोग मंथली करेंगे ना, तो हम लोग मंथली यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5000 यूनिट हम हर महीने का खरीदेंगे। ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं, किसी महीने में हम 6000 यूनिट भी खरीद सकते हैं, किसी महीने में 7000 यूनिट भी खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे साफ साफ क्या बोल दिया, इवन। इवन मतलब हर महीने सेम रहेगा, यानी 5000 यानी 5000। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझा होगा। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। ये मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। रॉ मटेरियल स्टॉक में कितना रहेगा, पीरियड यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, मंथली। रॉ मटेरियल होगा 1 मंथ। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्शन प्रोसेस विल टेक 1 मंथ वेयर इन लेबर एंड वेजेस विल अक्रू इवनली ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, फिलहाल याद रखो प्रोसेस कितना है, 1 मंथ का है, यानी ये वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। तो रॉ मटेरियल को 1 मंथ पूरा लेने का और लेबर को हाफ लेंगे, 0.5, 0.5। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या है, द फिनिश गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स। ये रहा फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, आज मिस्टेक ही हो रहा है सब। फिनिश्ड गुड्स क्या बोला इसके बारे में, फिनिश गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स, तो ये 2 महीना आ गया यहाँ पे, पीरियड में हमने लिख दिया। फिर कस्टमर विल अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट। ठीक है, ये डेटर से अपना, डेटर यानी कस्टमर, 2 महीने का क्रेडिट है, तो पीरियड में हम 2 महीना लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सप्लायर्स विल अलाउ क्रेडिट 1 मंथ। तो ये रहा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी सप्लायर, पीरियड में हम लोग 1 मंथ लिखेंगे। फिर टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर 1 मंथ। ये टाइम लैग यानी गैप यानी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो लेबर यानी वेजेस, तो वेजेस को कितने महीने का गैप है, 1 महीने का गैप है। ठीक है, फिर टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड विल बी हाफ मंथ। हाफ मंथ यानी कितना होगा, 0.5, किसके लिए, ओवरहेड के लिए, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिर द कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000। तो कैश एंड बैंक कितना लेना अपने को, 25,000। ठीक है, फिर कैलकुलेट डेटर्स ऑन कॉस्ट बेसिस। तो डेटर्स को कॉस्ट पे लेना, याद रखो। फिर 20% ऑफ परचेज विल बी ऑन कैश बेसिस। ये हुआ ना लफड़ा। ठीक है, तो इसका मैं बताता हूँ बाद में क्या करना है। फिलहाल परचेज यानी क्रेडिटर्स, तो सबके हमने क्रेडिट पीरियड लिख दिए। अब देखो यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी में हम लोग क्वांटिटी में कितना लिखेंगे, क्वांटिटी यानी यूनिट्स, सब में 5000 लिखेंगे, बराबर है। फिनिश गुड्स में भी कितना, 5000, डेटर्स 5000, कैश तो डायरेक्टली दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स में लफड़ा है, तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। वेजेस 5000, 5000। ठीक है, चलो ये हो गया।
अब यहाँ पे रेट क्या लेंगे, तो रेट बहुत ही सिंपल है। रेट हमको क्या लेना है, 15-16 का लेना है या 16-17 का, तो 16-17 का। तो रॉ मटेरियल कितने पे है, 22 रुपया। रॉ मटेरियल 22। लेबर पे कितना लेना है अपने को, वेजेस 18 रुपया आया था, ओवर रेट 12 रुपया, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स कौन से प्राइस पे लेते हैं, टोटल कॉस्ट पे लेते हैं 52, तो यहाँ पे हम लोग 52 लेंगे। फिर डेटर्स हमको किस पे लेने बोला था, कॉस्ट पे, तो 52 लेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या लेते थे, सेलिंग प्राइस यानी 60 लेते थे, बट अपने को क्या बोला है कॉस्ट पे, तो हम लोग 52 यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या रेट है, ये लड़की बड़ी चंटे है यार, 18 और ये 12, ठीक है। अब क्रेडिटर्स में क्या ऐसी बात है कि हम लोग ने अभी तक लिखा नहीं, यहाँ पे भी तो 5000 आना चाहिए ना, बट देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि जो भी हम परचेस करते हैं उसका 20% कैश में रहता है। तो देखो हम परचेस करते हैं अगर उधारी पे, तभी तो क्रेडिटर बनते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, क्रेडिटर्स कितना होना चाहिए, 5000, लेकिन क्रेडिटर्स कोई कब बनता है, जब हम उधारी पे खरीदते हैं तब। यहाँ पे क्या बोला है कि 20% जो परचेज है हम लोग कैसे खरीदते हैं, कैश में, तो बचा 80%, वो कैसे होगा, क्रेडिट पे होगा, बराबर ना। बचा 80% वो क्या होगा, उधारी पे होगा, है ना। तो 5000 का 20% कितना होगा, 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट अगर हम लोग कैश दे के ले रहे हैं, तो सामने वाले को पैसा देना बाकी है क्या, नहीं ना। तो सामने वाले को पैसा नहीं देने का तो अपना क्रेडिटर बन ही नहीं सकता है, तो यानी क्रेडिटर्स में वो नहीं आएगा, तो ये 1000 नहीं आएगा। तो 5000 का 80% कितना होगा, 4000। तो ये 4000 यूनिट जो है ना, ये आएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, नहीं समझा होगा तो थोड़ा बैक करके वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है। क्रेडिटर्स को कौन से प्राइस पे लेते हैं, क्रेडिटर्स काय के लिए होता है कोई भी बंदा, रॉ मटेरियल के लिए, और रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, 22 रुपया। तो हम यहाँ पे 22 रुपया लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब हमको क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई करना है, टोटल करंट एसेट्स निकालना है, टोटल करंट लायबिलिटी निकालना है, और उसके बाद अपना आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो ओके, 5000 इंटू 22 कैलसी करोगे तो ये आएगा 1,10,000। 5000 इंटू 22 सेम कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे भी 1,10,000। 18×5 का आधा कितना होता है, 45,000, ठीक है। 12×5 का आधा कितना होगा, 30,000, ठीक है। अब ये कितना है, 52 है ना, 52 का 1,4, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5,20,000। 5 5 25 और 5 2 10, 2,60,000 इंटू 2 करोगे तो 5,20,000, ठीक है। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी है, डेटर्स में भी है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5,20,000, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग, कैलसी करोगे तो ये आएगा 13,60,000। अब 5,000 का 1,10,000 आया, तो 4,000 का कितना होगा, 22 का हाफ कितना होता है, 11 4 44, यानी ये हो जाएगा 44 का डबल 88, ठीक है। 18×5 90,000, 12×5 का आधा 30,000, ठीक है। तो इसका टोटल हम लोग करेंगे, टोटल कर 1,20,000, 2,08,000, ठीक है। तो 13,60,000 में से 2,08,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11,52,000, ठीक है। ये हो गया अपना सम पूरा कंप्लीट। इसमें नया क्या था, एक तो अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालना था पिछले साल का कंपेयर करके, बाद में अगले साल का, और फिर उसके बाद ये अपना 20% ऑफ परचेज क्या है, कैश बेसिस पे, तो उसका क्या करना था वो हमने किया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर पूरा